I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. स्वामी जी कहते थे, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है। युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती। यह दिन पूरे देश के लिए खास होता है। हर तरफ विवेकानंद को याद किया जाता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जाता है। यह सिलसिला वर्ष 1984 से लगातार चलता आ रहा है, जब स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद से यह लगातार चलते आ रहा है। पूरे देश भर में विशेषकर युवा वर्ग के लोग स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हुए उनका जन्मदिन मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। वाकई आज अगर स्वामी विवेकानंद जी सशरीर हमारे बीच होते तो 21वीं सदी के युवा की इस जागृत शक्ति को देखकर, आपके सक्रिय प्रयासों को देखकर वो भारत में एक नया विश्वास भर देते। इसका मकसद एक ही है, युवाओं को प्रेरित करना और देश के उत्थान में उनको समर्पित करना। लेकिन ईमानदारी से कहे तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर नजर आती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जब 30 साल की उम्र में अमेरिका के शिकागो से भाषण दिए थे तो पूरे विश्व में उनका यह संदेश तेजी से फैल गया था और तभी से युवा नेतृत्व के रूप में उनको ख्याति प्राप्त होने लगी। खैर, वे महापुरुष थे, लेकिन वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख युवाओं को राजनीति में लाने की बड़ी घोषणा कर दी है। साथियों, मैंने लाल किले से 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने की बात कही है। मेरे देश के नौजवान भारत के अगले 25 साल कैसे होंगे, इसका रोड मैप बना रहे हैं। इसका शुभारंभ भी उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से ही शुरू किया है। युवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा दिन विकसित भारत यंग लीडर्स टैलेंट के तहत युवाओं के साथ बिताया। यह कार्यक्रम बिना किसी राजनीतिक संबंध वाले 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने के उनके प्रयास के तहत आयोजित किया गया था। इसमें पीएम मोदी युवाओं को 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर उनके विचारों को जाना। भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री युवाओं के साथ महिला सशक्तिकरण, विकसित भारत, डिजिटल भारत, खेलों में श्रेष्ठता जैसे 10 विषयों पर प्रेजेंटेशन भी देखा। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आधार बनाया। मेरा यह विश्वास कहता है, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। इस दृश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन साफ साफ झलक रही है। जब हमारा देश विश्व शक्ति बनेगा तब इन युवाओं की योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। राजनीति से लेकर आर्थिक दर सब कुछ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ते हुए नजर आएगा। आज राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद चरम पर है, यह सभी को पता है। देश के लगभग सभी पार्टियां इसकी चपेट में हैं। लेकिन यकीन मानिए, वर्ष 2047 आते आते भारत में लगभग परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति लगभग खत्म हो जाएगी। दोस्तों, विकसित भारत का सपना यूं ही नहीं पूरा होगा। इसके लिए काफ़ी संघर्ष और त्याग, तपस्या की ज़रूरत है, जिसे पूरा करने के लिए 1 लाख नए युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का आह्वान के पीछे प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा संकल्प है। ये वैसे युवा होंगे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होगी। यह कदम जातिवाद और वंशवाद की राजनीति को समाप्त करने में मदद करेगा, साथ ही राजनीति में नए विचारों और क्षमताओं के साथ नया जोश लाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि युवा जरूरी नहीं कि एक पार्टी में शामिल हो,
वे अपनी पसंद की किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और वे पंचायत से लेकर लोकसभा तक का चुनाव लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री का मानना है कि युवा नेता बनकर देश के लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं और अपने विचारों और सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। राजनीति भी बहुत शानदार माध्यम हो सकती है। मुझे विश्वास है आप में से ही अनेकों नौजवान राजनीति में भागीदारी के लिए भी आगे आएंगे। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मैं विकसित भारत की एक भव्य तस्वीर भी देख रहा हूं। विकसित भारत में हम क्या देखना चाहते हैं, कैसा भारत देखना चाहते हैं। विकसित भारत यानी जो आर्थिक, सामरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा। If you like this video, like, subscribe and comment.